हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 5 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ब्रजेश मेहरोत्रा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो ब्रजेश मेहरोत्रा ये बिहार राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। इससे पहले आमिर सुबहानी मुख्य सचिव के पद पर थे। अब आमिर सुबहानी की जगह ली है ब्रजेश मेहरोत्रा ने। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार के नवीं बार मुख्यमंत्री ली है नीतीश कुमार ने। नवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है नीतीश कुमार ने। गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर और बिहार की राजधानी है पटना। और पटना में ही अभी तांबे से बना बापू टावर भी बनाया गया है। तांबे से बना बापू टावर भी बनाया गया है, हम लोगों ने पढ़ा भी था। दोस्तों, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नंद किशोर यादव बनाए गए हैं। ये रहे ब्रजेश मेहरोत्रा दोस्तों। और इनको ही ये आईपीएस आईएएस हैं दोस्तों, ये आईएएस हैं 1989 बैच के। कब के हैं? 1989 बैच के हैं। और इन्हें ही बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस जटायु को नौसेना बेस के रूप में कहां पर कमीशन किया जाएगा? तो अभी हाल ही में आईएनएस जटायु को लक्षद्वीप के अंदर, कहां पर? लक्षद्वीप के अंदर 6 मार्च को भारतीय नौसेना के द्वारा कमीशन किया जाएगा। 6 मार्च को भारतीय नौसेना लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइसलैंड में एक नया बेस आईएनएस जटायु बना रहा है। आईएनएस जटायु पर फाइटर जेट्स और भारी विमानों के संचालन भी प्रारंभ हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? तो भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश ये बना है निकारागुआ। निकारागुआ निकारागुआ भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश है। इससे पहले 2023 में सूरी नाम ने, दोस्तों किसने? सूरी नाम ने भारतीय फार्माकोपिया को स्वीकार किया था। फार्माकोपिया है क्या? तो फार्माकोपिया एक बुक है जिसके अंदर सारी दवाइयों की जानकारी है, डिटेल्ड में कैसे यूज करनी है। तो ये फार्माकोपिया है। भारतीय फार्माकोपिया को आधिकारिक तौर पर अपनाने वाले देशों में अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम गणराज्य हैं। अब निकारागुआ भी हो गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है? तो अभी हाल ही में ओडिशा में, कहां पर? ओडिशा के कटक की प्रसिद्ध एक कला है चांदी तारकसी, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये तारकसी एक ऐसी कला है जिसमें पीतल, तांबे और चांदी के तारों को लकड़ी में जड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन नाटो का 32वां सदस्य बनेगा? तो नाटो का 32वां सदस्य ये बनेगा स्वीडन। कौन बनेगा? स्वीडन बनेगा 32वां सदस्य। इससे पहले फिनलैंड 2023 में इसका 31वां सदस्य बना था। 2023 में अगर बात करें नाटो की, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 30 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करें मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं दोस्तों। यूक्रेन ये भी नाटो की सदस्यता लेना चाहता था, ले नहीं पाया। इससे पहले ही रूस और यूक्रेन में युद्ध इसी बात को लेकर चल रहा था। रूस चाहता था कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता ना ले, क्योंकि नाटो की सदस्यता लेने से ये अमेरिका के काफी करीब हो जाता, और रूस ऐसा नहीं चाहता था। इसी वजह से रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन ये किया गया है विशाखापत्तनम के अंदर। कहां पर? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया। और कब से कब तक किया गया? तो 28 फरवरी से 2 मार्च तक। 28 फरवरी से 2 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच संबंधों को सशक्त करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड ये उत्तर प्रदेश ने जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश ने
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 3,716 अस्पताल रजिस्टर्ड हैं। 3,716 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं जहां पर जाकर उस कार्ड के जरिए आप इलाज करा सकते हैं, आयुष्मान कार्ड के जरिए। अगर बात करें PMJAY योजना कब शुरू की गई, तो ये शुरू की गई है 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या यूं कहें आयुष्मान कार्ड की जो योजना है उसको शुरू किया गया था, और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का उद्घाटन किया है? तो पहला है स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। फेरी मतलब होता है नाविका जो छोटी दूरी को तय करते हैं, घूमने और फिरने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज ये हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली रूप से किया है, और ये तमिलनाडु में, कहाँ पर है? तमिलनाडु के थुथुकुडी में, थुथुकुडी के अंदर। और इससे जीरो एमिशन होगा, यानी कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा, और नॉइस पोल्यूशन भी जीरो होगा। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है कोचीन शिपयार्ड ने, कोचीन शिपयार्ड ने। और भारत का उद्देश्य है कि 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना, कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना, और उसी दिशा में ये एक कदम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वैलोइंग द सन पुस्तक लॉन्च की है? तो स्वैलोइंग द सन नामक पुस्तक ये लॉन्च की है लक्ष्मी मुर्देश्वरी पुरी ने। लक्ष्मी मुर्देश्वरी पुरी ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी है, और इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, ये रही दोस्तों इनकी किताब, और ये रही लक्ष्मी मुर्देश्वरी पुरी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने अगालेगा द्वीप पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से द्वीप पर? अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने अगालेगा द्वीप पर एक नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और अधिक मजबूत हो जाएगी, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से नए अवसर पैदा होंगे। अगर बात करें मॉरिशस की, तो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, राजधानी है पोर्ट लुइस, और यहाँ मुद्रा चलती है मॉरिशियन। कौन सी? मॉरिशियन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।